जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, गांधी भवन में जश्न जैसा हाल एक ज़माने के बाद देखा गया। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत पर गांधी भवन में तमाम लीडर्स और पार्टी वर्कर्स मिलकर एक जश्न मना रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लीडर साहिल खान, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस हुकूमत में, जिस तरीके से वहाँ की आवाम ने कर्नाटक की जिस तरीके से वोट डाल के भारी वोटों से जो जिता के लाई है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ पे जिस तरीके से हमारी सरकार बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे भी खुश हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे कर्नाटक में सरकार बनी है साउथ इंडिया में, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ उसी तरीके से इंशाल्लाह तेलंगाना में भी ज़रूर बनेंगी इंशाल्लाह ताला। कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया और जिस मेहनत के साथ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, उसी का पहली मिसाल जो कर्नाटक के अंदर देखी गई है। आज जो है बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ पर पावर में आई है। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, ठीक उसी तरह रिज़ल्ट आप तेलंगाना के अंदर देखेंगे। अब साउथ इंडिया के अंदर पूरा आप इसी तरह का रिज़ल्ट देखेंगे, क्योंकि साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो है एक नफ़रत छोड़ो का जो नारा रहा उसको बेहतरीन तरीके से कामयाबी दी है। जिस तरह से पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी हुकूमत और ये तेलंगाना के अंदर BRS हुकूमत आवाम के साथ सिर्फ जुमलेबाजी करते आ रही है, आवाम के साथ जो है ना महंगाई की बात नहीं कर रही। महंगा सिलेंडर कर दी है, जो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, उसे 1250 रुपये कर दिया गया है। लेकिन तेलंगाना के PCC प्रेसिडेंट अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बरसरे हुकूमत आएगी, आने के बाद 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। जिस तरह सेम वादा जो है कर्नाटक के अंदर किया गया और कर्नाटक के अंदर बेरोज़गारों को, नौजवानों को पेंशन देने की बात की है, तेलंगाना के अंदर बेरोज़गार नौजवानों को पेंशन देने की बात की है। नया यूथ डिक्लेरेशन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यह यूथ डिक्लेरेशन किया है। अब जो है आप देख सकते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 2004 से 2014 तक जितने वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो तमाम वादे उसको पूरे किए और आगे भी जो है ना अब जितने वादे कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए जाएंगे वो तमाम वादे कांग्रेस पार्टी की एक तारीख रही है कि जो है वो 100% उसको अमलावारी कर रही है, करेंगी भी। जिस तरह से आप वादे देखे हैं 2014 के अंदर, चाहे वो KCR के वादे हो या नरेंद्र मोदी के वादे, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। कांग्रेस पार्टी के जो वादे रहेंगे वो 100% अमलावारी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक असेंबली में एक शानदार कांग्रेस पार्टी की जीत आप तमाम लोगों ने देखा। 137 के ऊपर कांग्रेस जो है बहुमत से काफ़ी आगे निकल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जीत है। जो आज देश भर में जो माहौल बना है, आप देखिए कि जिस तरह से भाजपा ने अपने मुद्दों को जो उन्होंने कामयाबी की तरीके से काम किए थे, बल्कि अगर कोई एक काम करे थे तो उस बताने के बजाय बजरंग दल और जय श्री राम के नारे लगाते गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली, आधा नारा लगाए, आधा नारा छोड़ दिए। आधा नारा उसके बाद क्या था कि तोड़ दुश्मन की नली। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदू भाइयों जो है जो बजरंग बली को मानते हैं, तो बजरंग बली जब कर्नाटक के अंदर आए और देखा कि किस तरह से जो है वहाँ पर अन्याय हो रहा है, किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है कर्नाटक की आवाम के साथ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस की ज़रूरत है। तो उन्होंने नली तोड़ते हुए भाजपा का कमल का फूल सड़ाते हुए उस पानी के अंदर वापस डाल दिया। ये कर्नाटक की जनता का और आप तमाम लोगों का साथ था जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी वापस आई। अब कर्नाटक की आवाम के अलावा देश भर की आवाम ये समझ चुकी है कि अब जुमलेबाजी से नहीं बल्कि काम की वजह से जाना जाएगा। कांग्रेस जो पिछले 8 साल 9 साल से सत्ता में नहीं है सेंट्रल में,
अब इंशाअल्लाह 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस वापस करेगी। और आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपने वादे किए थे कर्नाटक में, जैसे कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर उन्होंने बस में रेलवे बस के अंदर जो है लेडीज़ को फ्री करेंगे और बेरोज़गार लोगों को जो है मुआवजा दिया जाएगा कुछ पैसों के तक, नौकरियां देने की बात की गई। ये तमाम के तमाम मुद्दे जो है सॉल्व करेंगे पहले कैबिनेट के अंदर। और उसी तरीके से जब 2023 के अंदर जब इलेक्शन होगा यहाँ तेलंगाना के अंदर, यहाँ भी जो भाजपा और BRS के लोगों की जो सोची समझी साजिश है उसे नाकाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर भी 2023 के अंदर इलेक्शन रिजल्ट अच्छा रिजल्ट लाएगी और यहाँ पर भी बहुमत अच्छा लाकर अपनी हुकूमत बनाएगी। और 2024 के अंदर भी सेंट्रल में यानी केंद्र में भी जो है कांग्रेस पार्टी अपना रिजल्ट अच्छा लाकर वहाँ भी सरकार बनाएगी। जय कांग्रेस पार्टी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज कर्नाटक के चुनाव के नतीजे बाहर आ चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान की आवाम, खास करके कर्नाटक की जो आवाम है, वहाँ की बीजेपी सरकार को जिस तरह से निकाल फेंकी है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जिस महंगाई से आज हिंदुस्तान के लोग गैस सिलेंडर को लेके, बेरोज़गारी को लेके, ये सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं बीजेपी सरकार के साथ। और ख़ास करके कर्नाटक का जो बीजेपी का सरकार रहा है, वहाँ पे जिस तरह से करप्शन उन्होंने किया है 40% कमीशंस ले लेके, उससे आज नतीजे बाहर आए हैं। जिस तरह से पूरे कर्नाटक के अवाम में एक सबक बीजेपी को सिखाया है। खास करके हमारे वहाँ के नेता सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ACC के अध्यक्ष, और साथ ही हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के कई रैलियाँ वहाँ पे हो। इससे ये साफ जाहिर हुआ कि कर्नाटक का प्यार जो है आज हमारे नेताओं के प्रतीक है। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से कर्नाटक के आवाम ने एक सोचे समझकर उन्होंने वोट का फ़ैसला किया है, उसी तरह आने वाले हमारे तेलंगाना के चुनाव में भी हमारे तेलंगाना का आवाम सोच समझकर वोट का फ़ैसला लेगा। क्योंकि यहाँ पे भी जिस हालत कर्नाटक से गुजर रहे हैं उसी तरह के हालात हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। हर जगह करप्शन है। यहाँ की हुकूमत जो है BRS की हुकूमत, KCR की हुकूमत, हर करप्शन में करप्शन से पूरा उसमें हुआ है। और ख़ास करके यहाँ के हमारे नौजवान साथियों को तो जिस तरह से वो लोग बेरोज़गारी को जिस तरह से ये लोग नज़र से देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से कांग्रेस पार्टी हम सब तेलंगाना के आवाम को अपील करना चाह रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी जी का भी जलसा तरुण नगर स्टेडियम में हुआ है, जिनसे उन्होंने आके भरोसा दिया है तेलंगाना के युवा आवाम को कि हम आएंगे, आप लोगों के साथ जुड़ के ठहरेंगे। आने के एक साल के अंदर 2 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे बोल के भी प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है। मुझे बड़ा गर्व और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है क्योंकि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मकसद से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किए हैं, उसी का नतीजा है आज हम लोग हिमाचल में जीते, आज कर्नाटक में जीते हैं। आने वाले 6 महीने के बाद जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने वाले, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी का समय ख़त्म हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार को पूरे हिंदुस्तान से निकाल के फेंकने का समय आ चुका है। फिर एक मरतबा बीजेपी के लीडर तेलंगाना में जलसे से मुखातिब करते हुए कहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था पूरे वो ख़त्म कर देना बोल रहे, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये शर्म आना चाहिए अमित शाह को। उन्होंने वही ऐलान कर्नाटक में भी किया है कि हम लोग लिंगायत का रिजर्वेशन देके, हम वहाँ का मुसलमान का रिजर्वेशन लेके लिंगायत और किसी और को देंगे। जिस तरह से वहाँ पे बहरी पड़ी है बीजेपी के नेताओं को, ये बहरी यहाँ पे भी पड़ने वाली है। यहाँ का मुसलमान आज सोच रहा है किस तरह के देश के हालात है। आज हर मुसलमान के घर में ये चर्चा हो रहा है बीजेपी किस तरह से हिंदुस्तान को एक नफ़रत के भावना से आगे चला रही है। आज मैं आपके माध्यम से सभी मुसलमान साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ, आज समय आ चुका है। आज आप लोग सब बाहर आना चाहिए, आपकी आवाज़ उठाना चाहिए। आज आप कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करिए क्योंकि हमारा जो सेकुलर मिजाज है, आप सब जानते हैं हालात में। यहाँ का जो 4% रिजर्वेशन भी है कांग्रेस पार्टी ने हमारे राजशेखर रेड्डी साहब के हुकूमत में दिया है। दोबारा अमित शाह ने आके यहाँ पे ऐलान किया है कि आने के बाद इमीडिएटली 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। एक मरतबा ये भी सोचना है आपको
केसीआर ने इलेक्शन से पहले 2-3 मरतबा ये भी वादा किया कि 12% 4% को लेकर 12% करेंगे, लेकिन वो ISO 4% का इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक तरह से नहीं कर सक रहे। तो मैं अपील करना चाह रहा हूँ सभी साथियों को, समय आ चुका है, एक बदलाव का लहर शुरू हो चुका है। उस बदलाव के लहर में आप सब भी जुड़िए, हम सब साथ मिलकर यहाँ के BRS की हुकूमत को भी जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जिम्मेदारी हम सब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी पे जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703933436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।